प्राइवेट के नहीं बच्चे सर, हम गवर्नमेंट के हैं। प्राइवेट करना ही होता तो हम पहले चले जाते। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर चलाने का एक आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद से वहां एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स ने विरोध शुरू कर दिया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनका एडमिशन हुआ सरकारी मेडिकल कॉलेज में और उन्हें मार्कशीट मिलेगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। छात्रों का यह भी कहना है कि उन लोगों ने नीट का एग्जाम क्रैक करके यहाँ एडमिशन लिया है। शुरुआत के 2 महीने में यहाँ सब कुछ सरकारी तरीके से चला, लेकिन अब अचानक से कॉलेज को पीपीपी मॉडल पर चलाने की बात की जा रही है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि पीपीपी मॉडल में आने के बाद से कॉलेज का सरकारी टैग हट जाएगा और वो ये नहीं चाहते कि उन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ने का टैग मिले। हम जब इस कॉलेज में आए थे तो हमें ये बताया गया था, वादा किया गया था कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सर, बोर्ड में लिखा है राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार का है ये। और आज हमें बिना बताए पता चलता है कि अब ये प्राइवेटाइज हो रहा है। सर हमें तो, हम 5.5 साल के बाद यहाँ निकलेंगे, हमने सर नंबर निकाला, हमने पढ़ाई करी, हमने अपनी पूरी जान लगा दी। हम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें गवर्नमेंट के डॉक्टर है, हमें गवर्नमेंट हम पे ये दावा करती है कि हम एक मेडिकल के स्टूडेंट पे इतने पैसे खर्च करते हैं और आज हमें कह रहे हैं कि हमसे बिना पूछे हमें प्राइवेट कर देंगे। सर हमें तो टैग ही नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हम प्राइवेट के नहीं बच्चे सर, हम गवर्नमेंट के हैं। हमने नंबर सर हम पिछले साल कर लिए थे, इतने सारे बच्चे हैं मेरे बैचमेट्स हैं, वो पिछले साल ले लेते कॉलेज। सर मेहनत करते हैं 1 साल, अपनी पूरी जिंदगी का 18 साल के 19 साल के बच्चे अपने साल बर्बाद करते हैं पढ़ने के लिए एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। और आज इससे हमारी मेहनत की इतनी भी इज्जत नहीं है कि हमें बिना बताए इसे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इस कॉलेज में जब हमने एडमिशन लिया था, जब हमारा नीट का एग्जाम हुआ, उसके बाद इस कॉलेज को चलाने की बात हुई तो उस समय इस कॉलेज को सरकारी रूप से चलाया गया। सरकारी रूप से चलाने के बाद जब हमें यहाँ 2 महीने पढ़ते हुए हो गए हैं तो अभी इसको पीपीपी मोड में डालने की बातें चल रही हैं। अगर ये कॉलेज पीपीपी मोड में चले जाता है तो इस कॉलेज में एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जिसका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। क्या होगा इससे नुकसान क्या होगा? अगर पीपीपी मोड में कॉलेज आ जाता है तो जो हमारा गवर्नमेंट का टैग है कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो पूर्ण रूप से हट जाएगा। लोग तो यही समझेंगे ना कि हम प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। तो 2 साल हमने मेहनत करने के बाद हम इस मुकाम तक पहुंचे, इसीलिए पहुंचे कि हमको प्राइवेट के लिए प्राइवेट का वो मिले, प्राइवेट का टैग मिले। प्राइवेट करना ही होता तो हम पहले चले जाते। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के छात्रों के इस प्रदर्शन पर कांग्रेस ने भी उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को घेरते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा। कांग्रेस ने लिखा कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार का खेल देखिए, हरिद्वार में सरकारी ज़मीन पर जनता के पैसे से मेडिकल कॉलेज बनाया गया, अब इस सरकारी मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है, जिसे बनाने में 800 करोड़ रुपए खर्च हुए। साफ तौर से पता चल रहा है कि बीजेपी सरकार प्राइवेट कंपनियों के लिए काम कर रही है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। बीजेपी सरकार का एक ही लक्ष्य है, जनता से पैसे लूटो और अपने मित्रों की तिजोरी भरो। पीपीपी मॉडल के खिलाफ छात्रों और राजनीतिक दलों के विरोध के बाद प्रशासन की ओर से भी सफाई आई है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रंगील सिंह रैना का कहना है कि उनके पास फिलहाल इस संबंध में कोई आदेश नहीं आया है। 2 दिनों से एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है पीपीपी मोड वाला, जिससे बच्चों को पता चला है। तो उसके बाद बच्चों को जैसे ये पीपीपी मोड में जा रहा है ये कॉलेज, जो कि है ये बच्चे हमारे गवर्नमेंट उसमें आए थे, तो इनकी तरफ से एजुकेशन हो रही है कि ये कॉलेज पीपीपी मोड में नहीं जाना चाहिए। तो बुलाने में 538 करोड़ एक है और बाद में तो 638 करोड़ के करीब गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोजेक्ट है। तो ये पीपीपी मोड में देने का लेटर क्या आपको नहीं? वहीं चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि कॉलेज को पीपीपी मॉडल के तहत चलाने से सरकारी सुविधाओं में कोई बदलाव नहीं होगा, फीस पहले की तरह ही रहेगी। साथ ही छात्रों को मिलने वाली डिग्री पर उन्होंने कहा कि छात्रों को कॉलेज की तरफ से जारी किए जाने वाले सभी सर्टिफिकेट पर राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार का नाम ही रहेगा। उनको सरकारी कॉलेज की डिग्रियां ही दी जाएंगी, ना कि किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। डॉक्टर सयाना का कहना है कि पीपीपी मॉडल लाने का उद्देश्य बेहतर मैनेजमेंट के साथ साथ छात्रों और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना है। इस निर्णय से गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शुभम। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।